बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शाहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉक्ड मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में असला लाइसेंस अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और ये डॉक्यूमेंट किस क्राइटेरिया के मुताबिक बनाए जाते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है, इसलिए इसको स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखें ताकि व्यूवर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूवर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूवर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी वजारत दाखिला में जब हम प्रोहिबिटेड बोर यानी ममनुआ बोर या NPB मतलब नॉन प्रोहिबिटेड बोर के लिए अप्लाई करते हैं तो इन फाइल्स के साथ कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स दरकार होते हैं, तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप पाकिस्तान के शहरी हों तो आपका ID कार्ड की एक कॉपी फ्रंट और बैक से अटेस्टेड हो। नंबर 2, इशुएंस सर्टिफिकेट। ये वो सर्टिफिकेट होता है या एप्लीकेशन होती है जिसमें एप्लीकेंट आर्म सेक्शन ऑफिसर से ये इस्तदआ करता है कि मेरा घर आबादी से बाहर है या मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे दूर दराज इलाकों में कैश लेकर जाना पड़ता है तो मुझे होम सिक्योरिटी के लिए या होम डिफेंस के लिए या सेल्फ डिफेंस के लिए मुझे फलां वेपन का लाइसेंस चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट हम सेकंड नंबर पर फाइल में लगाते हैं। नंबर 3, एफिडेविट। 100 रुपये वाला स्टाम्प लेकर इस पर हम ये इकरार करते हैं कि मैं इस मुल्क का अमन पसंद शहरी हूँ और मेरा किसी भी कल अदम तंजीम या मुल्क दुश्मन अनासर के साथ कोई ताल्लुक़ न है और मैं किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में सज़ा याफ्ता ना हूँ। नंबर 4, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने अपने इलाके से पुलिस खिदमत मरकज़ से बनवाना है। बाज़ इलाकों में करीबी थाने से पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनते हैं, बाज़ इलाकों में पुलिस खिदमत मरकज़ बने हुए हैं, वहाँ से पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनेगा और ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल हालत में पुलिस खिदमत मरकज़ से वसूल करके ओरिजिनल ही फाइल के साथ चौथे नंबर पर लगा देना है और इसको आपने अटेस्टेड नहीं करवाना। नंबर 5, NTN मतलब नेशनल टैक्स नंबर। FBR में ये नंबर अपने शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट हासिल किया जाता है। ये नंबर इंडिविजुअल भी हासिल कर सकता है, बिजनेसमैन भी हासिल कर सकता है और कंपनी भी हासिल कर सकती है। जब हमने असला लाइसेंस की फ़ाइल सबमिट करवानी है तो ये तस्दीक शुदा NTN नंबर आपने 5th नंबर पर लगाना है। नंबर 6, आपकी FBR रूल के मुताबिक टैक्स टर्न NPB लाइसेंस के लिए 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए और PB लाइसेंस के लिए 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। ये टैक्स टर्न आपने अटेस्टेड करवाकर 6th नंबर पर फाइल के अंदर लगानी है। नंबर 7, ATL मतलब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। आप FBR में टैक्स देने वालों में एक्टिव हों तो तब ये सर्टिफिकेट आपने अटेस्टेड करवाकर 7वें नंबर पर लगाना है। नंबर 8, एप्लीकेशन फॉर्म। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के वेबसाइट से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें और इस फॉर्म को एहतियात से फिलअप करें। एहतियात से फिलअप करने के बाद अगर आपने इसमें रिटेनर की इंफॉर्मेशन पुटअप करनी है तो कर दें और इस फॉर्म के ऊपर आप किसी भी कंप्यूटर वाले से पिक्चर को स्कैन करवाएं। टाइटल पर्सन की पिक्चर को भी स्कैन कराएं और रिटेनर की भी पिक्चर को स्कैन कराएं। इस फॉर्म पर आपने नीचे अपना साइन और अंगूठा लगा देना है। तो इस फॉर्म को आप रखेंगे 8वें नंबर पर।
اب منسٹری آف انٹیریئر کی آپ کی فائل مکمل ریڈی ہے اور اب آپ اس فائل کے 1 بائی 1 تمام ڈاکومنٹس کو دیکھ لیں۔ اس میں آپ نے اپلیکیشن فارم، پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ اور ایفیڈیوٹ کو اٹیسٹڈ نہیں کروانا، یہ آپ نے تینوں اوریجنل فائل کے ساتھ لگانے ہیں۔ بقیہ جتنی فوٹو کاپیز ہیں آپ نے ان کو فرنٹ اور بیک سے کسی بھی گزٹڈ آفیسر سے اٹیسٹڈ کروانی ہیں اور اس گزٹڈ آفیسر سے اٹیسٹڈ کروائیں جس کا اسٹیمپ میں نام لکھا ہو۔ تو اب آپ کی فائل مکمل ریڈی ہے۔ اب منسٹری آف انٹیریئر میں فائل دینے کے 2 طریقہ کار ہیں۔ یا تو آپ پریپیئر تصدیق شدہ فائل کو اپنے ہوم ٹاؤن سے مطلب اپنے علاقے سے کورئر اسلام آباد منسٹری آف انٹیریئر میں کروا دیں۔ جو ٹی سی ایس یا کسی بھی کورئر سروس کی جو بھی رسید ہوگی وہ آپ کا ڈائری نمبر ہوگا، یا آپ خود اس فائل کو لے کر اسلام آباد آئیں اور آرم سیکشن آفیسر کے سامنے اپنی فائل کو سبمٹ کروا کر ڈائری نمبر حاصل کریں۔ اس کے بعد پروسیس ہوگا، لائسنس آپ کا بن جائے گا۔ ویورز کال کر کے یا کمنٹس کر کے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اصلہ لائسنس بنوا دو۔ تو میری تمام ویورز سے یہی گزارش ہے کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں 1 بائی 1 ہر ڈاکومنٹ کو بتاتا ہوں۔ اگر پھر بھی ڈاکومنٹس آپ لوگوں سے تیار نہیں ہوتے تو ہم آپ کو مکمل ڈاکومنٹ بنا کر دیں گے، یا تو آپ خود منسٹری آف انٹیریئر میں ڈاکومنٹس کو سبمٹ کروایا کریں یا خود منسٹری آف انٹیریئر میں ڈاکومنٹس کو کورئر کروایا کریں۔ آپ جو ہمیں کہتے ہو کہ اصلہ لائسنس بنوا دو، ہم پروسیس کرواتے ہیں، اصلہ لائسنس نہیں بنواتے۔ اصلہ لائسنس بنانے کا کام صرف ادارے کا ہے۔ ادارہ جس بندے کی ویریفیکیشن کرتا ہے، اگر اس بندے کی ویریفیکیشن اوریجنل ہے تو وہ اس کو لائسنس ضرور ایشو کرے گا۔ سو فرینڈز، آج ہم نے اصلہ لائسنس کے ڈاکومنٹس پر تفصیلاً بات کی ہے۔ اگر یہ انفارمیشن ویورز کو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔